राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो नेट के जो हैं रिज़ल्ट आपके आ गया है। आपने मेरा शॉर्ट में रिज़ल्ट देख ही लिया होगा। तो असल में मैं आपको बताऊं कि जो नेट का रिज़ल्ट है नेट को क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है कि आप कंटिन्यूस रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार तैयारी करें, प्रयास करते रहें और पढ़ाई लगातार करते रहें। डेली कुछ ना कुछ पढ़ें, तभी आपका जो है तभी आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आज जो करा रहा हूँ, जून 2016 का शिफ्ट 1 का पेपर है। असल में आपकी 1 से 2 दिन में क्लासेस स्टार्ट होंगी और मैं जो चाहता हूँ कि आपकी क्लासेस बेहतर से बेहतर स्टार्ट हों। ऐसा नहीं कि एक दिन आपको क्लास दी गई और फॉर्मेलिटी की जाए, क्योंकि मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं रखना चाहता। तो आपका जो क्लासेस है वो जल्द स्टार्ट होंगी। पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी आपको क्लासेस मिलेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी तैयारी करें। आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या है, वीडियो भी अच्छी नहीं, इसी को करके मेरा क्लियर हो गया तो आपका क्यों नहीं हो सकता। आप मन लगा के एक बार पढ़िए, आपको जरूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कारकों की सूची: अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क और कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। तो यहाँ जो है ये आपका पहला प्रश्न था। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ज़्यादातर नेट के क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको कैसे मिलेंगे, आपको लगातार इनमें कोड होंगे। ठीक है। तो आपके कोड क्या है, ए है 2, 3 और 4 सही है, 3, 4 और 6 सही है, 1, 4 और 5 सही है, 1, 3 और 6 सही है। तो डी जो है वो आपका सही है, 1, 3 और 6 आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, और डी है आपका अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। तो सी आपका एकदम सही है, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन और तर्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असर्शन और रीजन। इनके विकल्प और जो ऑप्शंस हैं वो हमेशा समान रहते हैं और इनको करने के लिए आपको सही से दोनों पढ़ने होंगे और पहले से थ्योरी आपको कंप्लीट करनी होगी, तब आप कर पाओगे। तो सब अभिकथन क्या है, उच्च शिक्षा का प्रयोजन। अभिकथन ए मतलब होता है असर्शन, तर्क आर मतलब होता है रीजन। उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों के आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। तर्क रीजन है, इन योग्यताओं के से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके जो ए ऑप्शन है वो है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है और आर गलत है। डी है ए गलत है और आर सही है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों को सेट 2 के मदों के साथ सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें मैचिंग अनिवार्य है आना, मैचिंग जरूर आएगी। ज़्यादातर ये आपकी बुक्स वगैरह और सिद्धांतों के ऊपर आ जाती है। तो रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मानक और निकष संदर्भित परीक्षण। तो आपके जो सही कूट है वो ए है।
यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? ऐतिहासिक पद्धति, वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति और कार्योत्तर पद्धति। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही है, डी है कार्योत्तर पद्धति। यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो उसे कार्योत्तर पद्धति एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का अनुसरण करना चाहिए। कार्योत्तर पद्धति में शोधकर्ता प्रभाव के आधार पर घटना के संभावित कारणों को जानने का प्रयास करता है। शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना और अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है आपका अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है: शोध पत्र लेख तैयार करना, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, सी है शोध के लघु शोध प्रबंध में और डी है कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो सी आपका सही उत्तर है, सी आपका हो जाएगा शोध के लघु शोध प्रबंध में। गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? मानकीकृत शोध, उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन, संभाव्य प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का विकल्प, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न में से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता, उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित प्रदत्त संग्रहण। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न में से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। गुणात्मक शोध क्वालिटेटिव रिसर्च में प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों की निम्न में से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता देखी जाती है। इस शोध का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। गुणात्मक विधि क्यों, कहाँ, कब, के साथ, क्यों और कैसे को भी खोजती है। निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों व आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। उचित संदर्भ के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है। शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। अन्य शोधों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को आवृत्त्यात्मक रूप में निष्पन्न किया जाता है। तो आपका जो सही कूट है वो है सी, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में निर्मित परिकल्पना यह है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.01 स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है? शोध परिकल्पना को भी अस्वीकार किया जाएगा, शोध परिकल्पना को भी स्वीकार किया जाएगा। शोध परिकल्पना और शून्य परिकल्पना दोनों को स्वीकार, तो आपका सही है वो है शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। अब आपका जो है दोस्तों गद्यांश आ गया है, जो कि 11 से 16 तक आपका ये रहेगा गद्यांश। तो सबसे पहले हम गद्यांश को शुरू करते हैं। तो जब भी गद्यांश पढ़ें तो क्या करें कि पहले प्रश्न को 2-3 प्रश्नों को लगभग देख लें। 5 प्रश्न आपके आते हैं, जिससे क्या होगा जब आप गद्यांश पढ़ते जाएंगे तो साथ ही साथ आपका उत्तर वहीं की वहीं आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है। तो श्रम के परिप्रेक्ष्य में जापानी कार्यकर्ताओं दशकों तक अपेक्षाकृत कम लागत तथा उच्च गुणवत्ता के आधार पर प्रतिस्पर्धी अभिलाभ प्रदान करते हैं, विशेषकर टिकाऊ वस्तुओं एवं उपभोक्ता संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों यथा मशीनरी, ऑटोमोबाइल, टेलीविजन, रेडियो आदि के संदर्भ में
तदुपरांत श्रम आधारित लाभ दक्षिण कोरिया, पश्चात मलेशिया, मैक्सिको तथा अन्य देशों में अंतरित हुए। संप्रति श्रम के आधार पर चीन को विशेष लाभ उपलब्ध होता प्रतीत हो रहा है। फिर भी ऐसी टिकाऊ वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों के लिए जापानी फर्म बाजार में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी योग्यता रखती हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइए उसको देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने ऑटोमोबाइल उद्योग में दशकों तक प्रतिस्पर्धी लाभ उठाया? दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको, मलेशिया। तो बी आपका सही है, जापान। गद्यांश के हिसाब से आपका क्या है? जापान। भारत और सिंगापुर के श्रम आधारित प्रतिस्पर्धी लाभ आईटी और सेवा क्षेत्रों में क्यों संपोषित नहीं किए जा सकते? दक्षता के हासमान स्तरों के कारण, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी के आने के कारण, नए प्रतिस्पर्धियों के कारण, विनिर्माण उद्योगों में श्रम आधारित लाभ के अंतरण के कारण। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी आपका होगा नए प्रतिस्पर्धियों के कारण। एक संगठन किस तरह संपोषीय प्रतिस्पर्धी लाभ उठा सकता है? क्षेत्र पूंजी प्रभावों के माध्यम से, व्यापारकर्ताओं के बीच क्षेत्रीय अंतक्रिया के माध्यम से, बड़े बैंकों, उद्योगों और बाजारों के सम्मिलित कर और विभिन्न साधकत्यों के प्रभावी प्रयोग द्वारा। तो डी आपका सही है, डी है, विभिन्न साधकत्यों के प्रभावी प्रयोग द्वारा। विशिष्ट बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभों को सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? आपका पूंजी की सुलभता, सामान्य कार्यालय भवन, उत्कृष्ट ज्ञान और सामान्य धातुएं। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है, उत्कृष्ट ज्ञान। यह उद्धरण किस प्रवृत्ति का उल्लेख करता है? वैश्विक वित्तीय प्रवाह का, विनिर्माण उद्योग में प्रतिस्पर्धा के अभाव का, पूंजीवादियों के क्षेत्रीकरण का और संगठनात्मक असंगति का। तो ए आपका सही उत्तर है, ए है, वैश्विक वित्तीय प्रवाह का। इस उद्धरण में लेखक किस पर बल देता है? अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर, श्रम गहन उद्योग पर, पूंजी संसाधन प्रबंधन पर और ज्ञान अनुप्रेरित प्रतिस्पर्धी लाभ पर। तो डी जो है वो आपका सही है, ज्ञान अनुप्रेरित प्रतिस्पर्धी लाभ पर। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्थान में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राय इस प्रसंग में काम में लाई जा सकती है? क्षैतिज संप्रेषण, ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, कॉर्पोरेट संप्रेषण और प्रति संप्रेषण। तो आपका जो सही उत्तर है वो है क्षैतिज संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। सानिध्य से बचना, वाक स्वराघात परिवर्तन, वाक मॉड्यूलन, पुनरावृत्ति विराम और स्थिर भंगिमा। तो बी आपका सही है, वाक स्वराघात परिवर्तन, वाक मॉड्यूलन। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन माफ करिएगा दोस्तों, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां, संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिव्यक्ति, व्यक्ति कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए आपका होगा नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता, छल, विषमता, असंवादिता, विपथन। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है आपका सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना, सुस्थापित भंगिमा की अंगीकरण और प्राधिकारवादी होना। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? क्षिप्त आवेग, प्रत्याशित उत्तेजना, होमोफिली का मुद्दा, परिस्थिति विस्थापना। कतिपय कूट में सिलेक्शन का कूट,
QCJCARGML है। अमेरिकन का कूट क्या होगा, तो इसके लिए आप ये लिखें और देखें कि कितने वर्ड अल्फ़ाबेट छोड़ छोड़ के जो फॉर्मूला लग रहा है सेम सेकंड वाले में वैसा ही लगा दें। तो सिलेक्शन का कूट ये है, -2 का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसी तरह -2 का लगा दीजिए। y के CPG आपका ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंबर सीरीज का प्रश्न आ गया। श्रृंखला 3, 11, 23, 39, 59 की अगली संख्या होगी 63, 73, 83, 93। तो जो सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी आपका होगा 83। ए से बी शहर की 2 रेल टिकटों और ए से सी शहर की 3 रेल टिकटों की कीमत ₹177 है। ए से बी शहर की 3 टिकटों और ए से सी शहर की 2 टिकटों की कीमत ₹173 है। शहर ए से शहर बी के लिए किराया होगा ₹25, ₹27, ₹30 और ₹33। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी आपका हो जाएगा ₹33। माना शहर ए से बी का किराया x है, तो ऐसे इन्होंने सॉल्व कर दिया। एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर और दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ मुड़कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। वह इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? 20 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है आपका 5 मीटर। ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए का डी से संबंध है, ग्रैंड डॉटर पोती, डॉटर बेटी, डॉटर इन लॉ पुत्र वधू और सिस्टर बहन। तो वो कौन है? ग्रैंड डॉटर पोती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके भी दिखाया है कि कैसे। ई माँ है, डी पिता और सी माँ, बी ए और ये पुत्री सी की पुत्री ए है और ये आपका क्या हो गया? पोती होगी डी की। अब आपकी श्रृंखला है लेकिन अल्फाबेटिकल है सीरीज। अभी आपने नंबर वाली की थी, इसके लिए क्या करें, ABCD लिख लें पहले ही रफ शीट पे और आप क्या करें, 1 से लेके पूरे काउंटिंग कर दें और फॉर्मूला लगा दें। ABEDC FGHI, नेक्स्ट रिक्त स्थान, फिर एक और फिर है आपका OPQRST में छूटा हुआ पद है, तो आपका है NMLKJ। देखिए यहाँ पे कैसे है श्रृंखला AB EDC FGMI, तो फिर आपका जो है NMLKG। निम्नलिखित अभिकथनों में 2 इस प्रकार संबंधित हैं कि वे एक दूसरे के नकारात्मक हैं। वे अभिकथन कौन से हैं? सही कूट का चयन कीजिए। अभिकथन: सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आप पेंसिल ले लें, रफ शीट ले लें और सर्कल बना के एक दूसरे से सॉल्व करते जाएं तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जो जो बोला है तो इसमें कूट दिया। डी आपका सही है, फर्स्ट और थर्ड। देखिए यहाँ सॉल्व करके भी दिखाया होगा। यदि यह अभिकथन के सभी चोर गरीब होते हैं गलत है, तो निम्नलिखित में से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है? अभिकथन: कुछ चोर गरीब होते हैं, कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं, कोई भी चोर गरीब नहीं होता है, कोई गरीब आदमी चोर नहीं होता है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी आपका हो जाएगा, कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें दिए गए तर्क की प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। यह कल्पना करना कि इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एक बसी हुई दुनिया है, ऐसा असंगत कथन है जैसा यह कि बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है डी। डी आपका है सादृश्यात्मक, आपका एकदम सही उत्तर है। उस कूट का चयन कीजिए जो वेन डायग्राम के संबंध में सही नहीं है। वेन डायग्राम अभिकथनों और श्रेणियों को प्रदर्शित करता है। यह संकेतन की स्पष्ट पद्धति उपलब्ध करा सकता है, यह वैध या अवैध हो सकता है। यह वैधता परीक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति उपलब्ध करा सकता है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है आपका, यह वैध या अवैध हो सकता है।
उस कूट का चयन कीजिए जो दो आधार वाक्यों वाले निगमनात्मक तर्क के प्रसंग में सही नहीं है। एक सही आधार वाक्य, एक गलत आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है। दो सही आधार वाक्यों और एक गलत निष्कर्ष वाले तर्क वैध हो सकते हैं। एक सही आधार वाक्य, एक गलत आधार वाक्य और एक सही निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है। दो गलत आधार वाक्यों वाला तर्क और एक गलत निष्कर्ष वैध हो सकता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों बी, जो है वो आपका सही उत्तर है। नीचे दो आधार वाक्य दिए गए हैं और उनसे चार निष्कर्ष लिए गए हैं जो अलग अलग या एक साथ लिए गए हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो यह व्यक्त करता है कि निष्कर्ष वैध रूप में लिए गए हैं। आधार वाक्य सभी धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं। राम एक धार्मिक व्यक्ति हैं, राम भावुक हैं, और सभी भावुक व्यक्ति धार्मिक होते हैं। राम एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है। कुछ धार्मिक व्यक्ति भावुक नहीं होते हैं। तो आपका सी वाला कूट सही है, ए और सी। अब आपका देखिए ये आ गया, आपका गद्यांश हो चुका है। अब आपका आ गया ए और बी नामक दो कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता दर्शाई गई है। प्रश्न 35-37 का उत्तर तालिका में दिए गए पद्धति के आधार पर दीजिए। दो कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ वर्ष 2011 और लाभ की प्रतिशतता दी हुई है। कंपनी ए और बी है, 15 तक है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो कंपनियों का कुल व्यय वर्ष 2012 में 9 लाख रुपए था और ए और बी के व्यय का अनुपात 2:1 था, तो उस वर्ष में कंपनी ए की आय क्या थी? रुपए 9.2 लाख, 8.1 लाख और 7.2 लाख और 6 लाख। तो बी जो है वो आपका सही है, बी है 8.1 लाख। कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ की औसत प्रतिशतता क्या है? 35%, 42%, 38%, 40%। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है 38%। किस वर्ष में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता से कम है? 2012, 2013, 2014, 2015। तो बी आपका सही है, 2013। निम्नलिखित तालिका में से अलग अलग आयु समूह के लोगों को दर्शाया गया जिन्होंने अपनी पसंद के संगीत की शैली के संबंध में किए गए सर्वेक्षण में उत्तर दिया। इस सूचना का प्रयोग नीचे दिए गए प्रश्नों 38 से 40 का उत्तर देने के लिए प्रदत्त उत्तर निकटतम पूर्व प्रतिशतता आधार पर है। देखिए तो आपका चलिए, कुल प्रतिदर्श का लगभग कितना प्रतिशत 21 से 30 आयु के थे? तो आपके थे वो 25%। यहाँ इन्होंने निकाला भी है, आप देख सकते हैं। कुल प्रतिदर्श का लगभग कितना प्रतिशत यह संकेत देता है कि हिप हॉप उनकी पसंद की संगीत शैली थी? तो डी है 12%। 31+ आयु के उत्तरदाताओं के कितने प्रतिशत ने शास्त्रीय संगीत से भिन्न पसंदीदा शैली को इंगित किया? तो वो है आपका सी 75%। तो यहाँ आपके जो हैं इसके प्रश्न समाप्त हुए। आगे जो आपके प्रश्न हैं 50 आते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।